बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 261वें दोहे से। विधि न सके सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। यह कहत मोहिया जुन शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका, उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है, अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। मातु मंदिर में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदब बाल सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदों की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हो दो सकले सुन काहू, मोर अभागे उदधियो गाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जारिय जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। हृदय हेरि हारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, अर्थात मेरी भलाई का कोई साधन मुझे नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही अर्थात निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु के झूठ पुर, जान ही मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगत सब साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। प्रेम के प्रण को निवाह कर महाराज जी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझ सही सब सूला। सुनि बन गवनु कीन रघुनाथा, करि मुनि बेस लखन सिय साथा। बिनु पानहन पया देहि पाए, शंकर साखी रहेउ एहि घाये। बहुर निहारि निषाद स्नेहु, कुल से कठोर कुल से कठिन और भयउ न बेहू। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों जैसा वेश धारण करके बिना जूते पहने पांव प्यादे अर्थात पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं कि इस घाव से भी मैं जीता रह गया, अर्थात यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात ये फटा नहीं। अब सब आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सवई सहाई। जिनहिन रखी मग सांपिन बीछी, तजहि विषम विसुतामस तीछी। अब यहाँ आकर अब आँखों से देख लिया, सब आँखों से देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। ते रघुनंदनु लखनु सिए, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख,
देव सहावहि काहे। वे ही श्री रघुनंदन श्री लक्ष्मण और सीता जी, जिसको शत्रु जान पड़े उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह दुख और कैसे सहावेगा। सुन अति बिकल भरत बरबाने, आरती प्रीति विनय नय साने। शोक मगन सब सभा खवारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। तात जाए जिय करहु गलाने, ईश अधीन जीव गति जाने। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। और आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। मिटे हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात को तर्क करहु जन जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ को तर्क ना करो। बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनि गण निकट बेहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराहि। हित हन हित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। तात तुम ही मैं जानो नीके, करो काह असमंजस जी के। राखे राय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर प्रेम पन लागी। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम पण के लिए शरीर छोड़ दिया। तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार सकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अबसि जो कहूँ चाहूँ सोई कीन्हा। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मनु प्रसन्न कर सकुच तजी, कहूँ करो सोई आजु। सत्य संध रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाजु। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर राजा सारा समाज सुखी हो गया।
सुरगन सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत होन अकाजू, बनत उपाउ करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। बहुरी विचारी परस्पर कहीं, रघुपति भगत भगति बस अहीं, सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, भेषुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। सहे सुरन बहुकाल विषादा, नर हरि किए प्रगट प्रहलादा, लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन धुन कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा, हिय सपेम सुमिरहु सब भरतहि, निज गुणशील राम बस करतहि। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। सुनि सुर मत सुर गुर कहेउ, भल तुम्हार बड़ भागो, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागो। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, अपने गुरु माता पिता की जय।